9 साल की बच्ची से 65 साल के बुजुर्ग ने 5 दिन तक दरिंदगी की। मां ने बचपन में ही साथ छोड़ दिया, पिता ने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। और अब बच्ची का सहारा बस उसकी दादी है, जो दूसरों के घरों में काम करके उसे पाल रही है। आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी भले ही जेल में है, उसकी दुकान पर बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन बच्ची अभी भी गहरे सदमे में है। इतना कि हादसे के बाद उसने बोलना खेलना सब कुछ बंद कर दिया है। ये वारदात जहां हुई उस गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां रोज बच्चों का शोर होता था, आज वहां एक कंकड़ गिरने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती है। कानूनी बंधन है, लिहाजा ना उस बच्ची का हम नाम लिख सकते हैं और ना ही उस जगह की पहचान बता सकते हैं जहां ये वारदात हुई। लेकिन इस गली का सन्नाटा बता रहा है यहाँ कितनी चीखें निकली होंगी उस 9 साल की बच्ची की। वो बच्ची अब्दुल दादा के नाम से जानती थी उसे और उसे पहचानती थी, इसलिए चॉकलेट जैसी छोटी छोटी चीजें भी उसे अब्दुल दादा की तरफ खींच लेती थी। अब्दुल 65 साल का है। झुर्रियों से लिपटे हुए इस उम्र में आमतौर पर एक प्रेम और सुकून का भाव होता है बच्चों के लिए, लेकिन इसके अंदर के हैवान ने उस मासूम भाव को कुचल दिया था। बात इसी महीने चंद रोज पहले की है। बच्ची खुद को वो तारीख को जानती है जब अब्दुल ने उसके साथ रेप किया। रेप शब्द का मतलब वो नहीं जानती, वो सिर्फ प्यार और दुलार जानती थी, जो आते जाते अक्सर बड़े बूढ़े दिया करते थे। ये बात किसी को मालूम नहीं थी कि अब्दुल ने उसके साथ रेप किया है। दरअसल अचानक बच्ची ने स्कूल जाना बंद कर दिया। 4-5 दिन बीत गए। वो कहती है कि पेट में दर्द हो रहा है, नहीं जाऊंगी। आखिर उसकी दादी कब तक सहती। इस बच्ची को उसकी दादी ही पाल रही है, दूसरों के घरों में काम करके। वो दादी जो माँ बाप दोनों का फर्ज निभा रही थी, वो कैसे बर्दाश्त करती कि उसकी 9 साल की पोती पढ़ने लिखने में पीछे रह जाए। इतनी मेहनत करके कॉपी किताब फीस देना उसके बस के बाहर की चीजें हैं, लेकिन वो कर रही है। ऐसे में जब बच्ची 4-5 दिनों तक स्कूल ना जाए तो कैसे नहीं चिढ़ेगी। दादी ने अपनी पोती को डांटना शुरू कर दिया, 2 तमाचे भी जड़ दिए। स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, रोज पेट दर्द का बहाना बना रही हो, क्या इसी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। वो बच्ची अपनी दादी को कुछ भी कह नहीं पा रही थी, रो रही थी। आखिरकार रिश्ते की एक चाची को उसने 5 दिन पहले हुई घटना बताई। बच्ची ने चाची को बताया कि अब्दुल ने कैसे रेप किया। बच्ची ने बताया कि वो अब्दुल के किराना दुकान के सामने से जा रही थी। अब्दुल ने बच्ची को चॉकलेट देने के लिए बुलाया। चॉकलेट उसे बहुत पसंद था। चॉकलेट दुकान के अंदर रखी थी, उसे उठाने के लिए कहा। जब वो अंदर गई, दुकान बंद कर दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो ना तो यहाँ लिखा जा सकता है और ना ही उसे बयां किया जा सकता है। उस दिन के बाद से वो दर्द से करा रही थी। उसकी चाची ने जब ये बात सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। चाची बच्ची की दादी के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। दादी रोने लगी। वो क्या सोच रही थी और बच्ची के साथ क्या हो गया। उसने बच्ची को स्कूल ना जाने के लिए बहाना बनाने के कारण थप्पड़ भी जड़ दिए थे। आक्रोश और पीड़ा के आंसू लिए दादी ने बच्ची को गले लगा लिया और रोने लगी। लेकिन अब क्या, यही सोच रही थी। वो बूढ़ा अब्दुल तो अब भी मौत से अपनी दुकान चला रहा था। उसका चेहरा देखते ही आंखों में खून उतर रहा था, लेकिन बूढ़ी दादी किससे मदद मांगती। आखिरकार हिम्मत करके वो मोहल्ले के पार्षद के पास पहुंची। पार्षद को उसने सारी बात बताई। उसने फौरन रिपोर्ट लिखवाई और बूढ़ा अब्दुल गिरफ्तार हुआ। 2-4 दिन बाद नगर निगम के लोग उसकी दुकान तक पहुंचे और दुकान गिरा दी। ये दुकान तो गिर गई, लेकिन दादी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। वो कहती है, क्या होगा उसकी एक दुकान गिरने से, मेरी बच्ची तो बर्बाद हो गई। उस दिन के बाद पहले की वो बच्ची और अब में जमीन आसमान का फर्क आ गया। उसकी दादी कहती कि पहले वो खिलखिलाती थी, मुस्कुराती थी, चिड़िया की तरह चहकती फुदकती थी। उस दिन के बाद जैसे उसके पंख काट दिए गए हैं। उसने हंसना खेलना बोलना सब कुछ बंद कर दिया है। अब उसे कहते हैं कि स्कूल जाओ तो डर जाती है, सहम जाती है। उसे कोई भी आदमी छूता है तो लगता है जैसे अब्दुल जैसा ही कोई है। उस इंसान के स्पर्श से चिढ़ सी हो गई है। उस बच्ची के दर्द की इंतहा है कि दादी ने काम छोड़ दिया है। 24 घंटे उसके पास रहना पड़ रहा है। सिहर के उठ जाती है। वो बिस्तर पर फिर रोने लगती है। उसे समझाने के लिए सारे शब्द दादी के पास खत्म हो चुके हैं। वो प्यार के स्पर्श को भूल चुकी है। सियासत अपना काम कर रही है, विरोध, नारेबाजी और प्रदर्शन। घटना के बाद आरोपी अब्दुल के घर बुलडोजर चल गया है। एक बात ये कही जा रही है कि आरोपी अब्दुल ना होकर कोई ऐसा होता कि एक समुदाय विशेष का नहीं होता तो क्या ऐसी कार्रवाई होती, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। बहरहाल आरोपी की दुकान तोड़ी जा चुकी है। उधर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे जिहादी मानसिकता करार दे रहे हैं। पार्षद ने कहा कि जिहादी मानसिकता वालों को कड़ा संदेश दिया गया है। ये कार्रवाई धर्म देखकर नहीं की गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कहा, क्या किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाने से अपराध रुक जाएंगे? प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और सिर्फ तोड़ फोड़ से इंसाफ नहीं मिलेगा।